अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जिस टूल को हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है वर्डप्रेस। आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जो वर्डप्रेस के नाम को नहीं जानता। अगर नहीं जानता तो मैं बताता चलूँ कि वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपनी मर्जी की किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। ई कॉमर्स स्टोर हो, आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, आप न्यूज़ वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या कोई भी दुनिया की कोई भी ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो इसमें होता ही है कि आप प्लगइन को इंस्टॉल करते जाएँ और आप उस पे इस फंक्शनैलिटी में आप उस पे अपने मुताबिक चेंजिंग कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखेंगे डोकर के ज़रिए। ये बहुत ही आसान है, सिर्फ कॉपी पेस्ट है। अगर आप वीडियो के साथ-साथ कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, तो आप आसानी से इसको अपने सर्वर पर डिप्लॉय कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टर्मिनल पर। अब शुरू करते हैं इसका इंस्टॉलेशन का पार्ट। तो इसमें सबसे पहले आपको ये स्क्रिप्ट को आपको यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये स्क्रिप्ट आपको मेरे ब्लॉग पोस्ट पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये करेगा क्या, ये स्क्रिप्ट आपके पैकेज को अपडेट करेगा, इसमें डॉकर इंस्टॉल करेगा, और तीसरा इसमें यह है कि डॉकर कंपोज को इंस्टॉल करता है। तो ये करने के बाद हम यहाँ इसको इंटर कर देंगे। तो ये स्क्रिप्ट कुछ देर लेगा इंस्टॉल होने में, तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है मैं दोबारा आपके पास हाजिर होता हूँ। तो ये हमारे पैकेज इंस्टॉल अपडेट हो गए और डॉकर कंपोज भी इंस्टॉल हो गया है। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल एल को प्रेस करूँगा और स्क्रीन को साफ कर लेते हैं। अब हम क्रॉस चेक करते हैं कि क्या डॉकर और डॉकर कंपोज इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो उसका तरीकाकार ये होगा कि हम यहाँ लिखेंगे डॉकर -v। तो ये बता रहा है कि ये वर्जन 24 है, करंट वर्जन। तो इसी तरह डॉकर कंपोज को देखते हैं आप, डॉकर -कंपोज -v। तो आप ये देखिए डॉकर कंपोज भी यहाँ स्टार्ट हो चुका है। अब दोबारा कंट्रोल एल को मैं यहाँ प्रेस करता हूँ। अब इससे अगला काम आपने ये करना है कि आपने ये रिपोजिटरी को यहाँ से क्लोन करना है। ये भी आपको मेरे ब्लॉग पोस्ट पर मिल जाएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये क्लोन हो गई है। अब हम एलएस करते हैं, तो आप ये दे सकते हैं कि एक फोल्डर बना है वर्डप्रेस डॉकर कंपोज के नाम का। अब हम इस पर जाएंगे cd वर्डप्रेस डॉकर कंपोज। अब दोबारा एलएस करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ फाइल्स हैं जिसमें कॉन्फ़िग की है, डॉकर कंपोज YAML है, env.example है। तो सबसे पहले हमने करना ही है कि env.example को ये हमने कॉपी बनानी है, कॉपी env.example.env फाइल। तो ये हम फाइल बनाएंगे .env। तो यहाँ से एंटर करते हैं और इसको दोबारा देखते हैं nano.env। इस फाइल को हम एडिट करेंगे। अच्छा, यहाँ लोकल जो आईपी है वो है, तो आप इसको चेंज करके आप अपना सर्वर की आईपी यहाँ दे देंगे। और दूसरा इसमें है पोर्ट 80। अच्छा, ये है कि पोर्ट 80 पर वर्डप्रेस एक्सेस होगा। चूँकि हमने इसे एसएसएल सर्टिफिकेट भी इशू करना है, वो हम करेंगे इंजरस प्रॉक्सी मैनेजर के ज़रिए। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि 80 पोर्ट इंजरस प्रॉक्सी मैनेजर के लिए रहे और इसको हम कोई और पोर्ट असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पोर्ट 80 कर देंगे 80। तो ये इस तरह है। दूसरा इसमें डेटाबेस रूट पासवर्ड, तो ये भी आप चेंज कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ कर देता हूँ 1 2 3 4 5। अच्छा, ये काम आएगा कि आपका जो PHP एडमिन है वहाँ पर ये पासवर्ड आपका इस्तेमाल हो जाएगा। इसी तरह डेटाबेस का नाम आपने वर्डप्रेस रहने दें या कोई चेंज कर ले, आप अपना देख लीजिएगा कि आपने कौन सा रखना है। तो मैं ZTC रहने देता हूँ। यहाँ से कंट्रोल S करूँगा, Y करूँगा और इंटर का बटन प्रेस कर दूँगा। अब दूसरा काम हमने ये करना है कि हमने डॉकर कंपोज की जो फाइल है उसको ओपन करना है, उसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो ये देखें, ये जो आईपी हमने चेंज की थी, यहाँ हमने सर्वर की आईपी डाली थी वहाँ, और दूसरा हमने पोर्ट 80 की बजाय हमने 80 कर दिया था। तो ये यहाँ भी ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। दूसरा इस पर हम नीचे आ जाते हैं, तो आपने रूट का पासवर्ड जो हमने चेंज किया था वो यहाँ आ जाएगा। इसी तरह अगर मज़ीद नीचे आते हैं तो ये PM में है, ये PHP एडमिन अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो इसको भी आप कोई आईपी दे सकते हैं। चूँकि 80 आईपी हमने इस कंटेनर को दे दी है जो वर्डप्रेस का कंटेनर है, तो हम अगर PHP एडमिन को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें ये चाहिए कि ये आईपी को चेंज कर दे। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि 80 के बजाय हम 80 81 कर देते हैं।
ताकि बाकी सर्विस डिस्टर्ब ना हो। बाकी आपने इस पे से कुछ भी तब्दील नहीं करना और यहाँ से कंट्रोल एस करेंगे, वाई करेंगे और इंटर का बटन प्रेस कर देंगे। अब इसमें करना यह है कि डॉकर कंपोज अप -t। अच्छा, ये कमांड रन करेंगे तो ये क्या होगा, कंटेनर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। 3 कंटेनर है जिसपे एक वर्डप्रेस का है, एक डेटाबेस का है जो MySQL है और तीसरा इस पे PHP एडमिन का है। तो ये कुछ देर लेगा इंस्टॉल होने में। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है मैं दोबारा आपके पास हाजिर होता हूँ। ठीक हो गया, अब ये हमारी सर्विस अप हो गई है। अब मैं कुछ चीज़ें आपसे दिखाना चाहूँगा। आप LS करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें एक कॉन्फ़िग का फोल्डर बन चुका हुआ है। इसी तरह WP ऐप का है और इसी तरह WP डाटा का है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें जो LS WP ऐप है, अच्छा ये देख सकते हैं ये मुख्तलिफ फाइल्स और फोल्डर है जो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसी तरह LS कॉन्फ़िग में आप जाएंगे तो आपको ये PHP कॉन्फ़िग इन ही है। अगर आप इसको भी एडिट करना चाहें तो वो आप वहाँ कर सकते हैं। जो अब हम चलते हैं इसके फ्रंट एंड पे, तो यहाँ हम अपना सर्वर की IP लिखेंगे और पोर्ट 8080 करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, दूसरी सर्विस जो है वो PHP एडमिन की है। उसको करने के लिए यहाँ हम IP को पेस्ट करेंगे :8081। अच्छा, इसका जो यूज़र नेम है वो रूट होगा और जो पासवर्ड वो हमने रखा है 12345। मुझे ENV पे हमने पासवर्ड रखा था, इसे वही ये पासवर्ड होगा। अब यहाँ से आप अपना मुख्तलिफ टेबल बना सकते हैं। और ये देखिए ये MySQL का जो अभी हमने सर्विस लॉन्च की है वर्डप्रेस की, वो उसका जो डेटाबेस है वो यहाँ आपको शो हो रहा है। अगर इस पर भी आपको तब्दीली करना चाहे तो आप वहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम वर्डप्रेस में आ जाते हैं, इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। तो साइट का टाइटल आप रखना चाहे जो मर्जी रख लें, मैं रख लेता हूँ टेस्ट। यूज़र नेम हम इसका रूट रख लेते हैं, पासवर्ड हम इसका रख लेते हैं। आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिएगा, मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ तो इसलिए पासवर्ड रख रहा हूँ। तो यूज़ अ वीक पासवर्ड, ठीक है। ईमेल आप कोई भी रख सकते हैं, मैं admin@example.com रखूँगा। सर्च इंजन इंस्टॉल वर्डप्रेस, तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब लॉगिन करेंगे, हम यहाँ रखेंगे रूट 12345। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब आप यहाँ से प्लगइन इंस्टॉल करें, थीम इंस्टॉल करें या आप पोस्ट में चले जाएं, जो जो चीज़ें आप चाहते हैं यहाँ से आप वो कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें जो इस पर ज़रूरत है वो है SSL सर्टिफिकेट की। अगर आप इसे SSL सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंजन प्रॉक्सी मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, इसको आप मेरे अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो ये आई बटन पर प्रेस करके वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको इंस्टॉलेशन का तरीका तो नहीं बताऊंगा, जस्ट आपको बताऊंगा कैसे आपने SSL सर्टिफिकेट इसको वर्डप्रेस को इशू करना है। तो हम चलते हैं इंजन प्रॉक्सी मैनेजर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पोर्ट 81 के ज़रिए इसको असेस करेंगे हम। तो जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस है वो admin@example और चेंज। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका ईमेल होगा वो admin@example.com होगा और पासवर्ड है चेंज भी एक स्मॉल लेटर में होगा पासवर्ड। तो यहाँ से हम इसको साइन इन कर देंगे। अच्छा, इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ से हमने जाना है प्रॉक्सी होस्ट पे, यहाँ से ऐड न्यू प्रॉक्सी पे कर देंगे। अच्छा, अब हम इसमें यहाँ डोमेन दिखेंगे और यहाँ से टैग का बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ से HTTP ही रहने देंगे, HTTP। और यहाँ तो हम सर्वर की IP दे सकते हैं या कंटेनर की IP देते हैं। तो बेहतर यह है कि हम इसे कंटेनर की IP दें ताकि ये सिक्योर रहे। तो कंटेनर की IP देने के लिए हम इसमें टर्मिनल पर चलते हैं अपने, यहाँ पर रखेंगे डॉकर PS। तो आप देख सकते हैं इसमें 4 कंटेनर रन कर रहे हैं। एक इंजन प्रॉक्सी मैनेजर है, एक वर्डप्रेस का है, एक PHP एडमिन का है और MySQL का है। हमें जो चाहिए वर्डप्रेस का कंटेनर की IP चाहिए। तो इसका तरीका ये होगा कि हम लिखेंगे डॉकर
इंस्पेक्ट। अब इस पे दो तरीक़ेकार हो सकते हैं, या तो आप इसके आईडी को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, या इस कंटेनर का जो नाम है ये वर्डप्रेस डॉकर कंपोज WP, तो इसको यहाँ से कर सकते हैं। तो इस दफ़ा मैं आईडी को यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ करता हूँ पेस्ट। तो आप ये देखें ये आईडी आ गई है। तो यहाँ से एंटर करता हूँ तो आप ये देखें दो चीज़ें हमें मिली हैं, एक गेटवे मिला है और दूसरा IP एड्रेस मिला है। तो हमने यहाँ से करना है गेटवे को यहाँ से कॉपी, यहाँ चले जाएंगे, यहाँ इसको कर देंगे पेस्ट। जो पोर्ट है हमारी 8080 है। ब्लॉक कॉम एक्सपायर्ड को यहाँ से क्लिक करेंगे, वेब सॉकेट एक्सपोर्ट को यहाँ से क्लिक करेंगे और SSL सर्टिफिकेट में चले जाएंगे। यहाँ से हम करेंगे रिक्वेस्ट न्यू SSL सर्टिफिकेट फोर्स को करेंगे और यहाँ हम अपना वैलिड ईमेल देंगे ताकि SSL सर्टिफिकेट इशू होने में कोई मसला ना हो। तो फिलहाल मैं इसको gmail.com कर देता हूँ। आई एग्री टर्म एंड कंडीशन को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको सेव को प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा SSL सर्टिफिकेट जनरेट होना लगेगा, इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये SSL सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है। अब दोबारा इसको हम क्लिक करते हैं। अच्छा, ये आपको मसला अगर आता है तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने सेटिंग में जाना है। यहाँ से अब आपने करना ये है कि इसको एस करना है और यहाँ आपने डोमेन को पेस्ट करना है। इसी तरह ये इसको भी यहाँ से क्लियर करें और यहाँ पेस्ट करके यहाँ से सेव चेंज कर दीजिएगा। अब दोबारा हम ये करते हैं, इसको यहाँ से करें डिलीट। अब हम दोबारा करते हैं तो नहीं हुआ, कोई मसला नहीं। तो अब हम बेसिकली वहाँ कैशे का इशू आ गया जिस वजह से ये मसला आ रहा था। अब आप अगर हम दोबारा इसको चेक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा SSL सर्टिफिकेट ये काम कर रहा है। अब इसको अगर दोबारा असेस करना चाहते हैं तो WP एडमिन पर चले जाएंगे, यहाँ लिखेंगे रूट 1 2 3 4 5, लॉगिन करेंगे और सेटिंग में आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप ये देख सकते हैं कि यही सेटिंग मैंने चेंज की थी, तो वो कैशे की वजह से मसला आ रहा था। जैसे ही मैंने पेज नया ब्राउज़र ओपन किया और वहाँ मैंने ये लिंक डाला है तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर इस वीडियो में कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई बैक कर सकूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और इस तरह की वीडियो अगर आपको चाहते हैं कि आपको मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।